नाज़रीन, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में तरक्याती काम ज़ोरों शोर से जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में इस्लामाबाद की आवाम के लिए एक और बड़ा मनसूबा मुकम्मल कर लिया गया है और ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में नए बनने वाले F8 इंटरचेंज में मौजूद हूँ, जिसको अब तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के नाम से मंसूब कर दिया गया है और अब इस इंटरचेंज का नाम रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज रख दिया गया है। मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और इस इंटरचेंज को बहुत ही कम अरसे में 84 डेज में मुकम्मल किया गया है और इस इंटरचेंज पर एक फ्लाईओवर बनाया गया है और इसके साथ साथ एक अंडरपास भी बनाया गया और तकरीबन इसके चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। यहाँ पर तकरीबन 500 से ज़ायद मजदूर काम करते हमने देखे और इस मंसूबे को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में बहुत ही कम अरसे में मुकम्मल किया गया है। ये मंसूबा तकरीबन 5 अरब रुपए से ज़ायद लागत का बताया जा रहा है और इस मंसूबे में जो फ्लाईओवर है वो F10 से सेंटोरस को आपस में मिलाता है और इसी तरह जो अंडरपास है उसको वो भी F10 से शुरू होकर इस्लामाबाद सेंटोरस बिलू एरिया तक जा रहा है। इसी तरह आपको बताऊं कि इस इंटरचेंज के चारों तरफ 6 सर्विस रोड बनाए गए हैं जो तकरीबन 10 किलोमीटर का सफ़र बनता है और इसी तरह जो यहाँ पर फ्लाईओवर है वो तकरीबन 1.3 किलोमीटर बताया जा रहा है और इसी तरह जो यहाँ पर फ्लाईओवर के साथ अंडरपास हैं वो भी 1.1 किलोमीटर का बनाया गया है। और इस अंडरपास की सबसे बड़ी बात कि इस अंडरपास पर रेड लाइन भी बनाई गई है क्योंकि अंडरपास बहुत ही गुलाई में बनाया गया है और उसी हादसा से बचने के लिए यहाँ की इंतज़ामिया ने इस अंडरपास पर रेड लाइन बनाई है ताकि जो शहरी हैं वो सफ़र करते हुए एहतियात बरतें और किसी भी हादसे से बचा जा सके। इस इंटरचेंज को पहले F8 इंटरचेंज का नाम दिया गया था, लेकिन अब इस इंटरचेंज को तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज का नाम दे दिया गया है और इस मंसूबे को 84 डेज में कंप्लीट कर लिया गया है। और ये जो इंटरचेंज है ये अब इस्लामाबाद के यहाँ से आप पाक सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट और इस तरफ भी जा सकते हैं। रेड जोन की तरफ भी रास्ता जाता है, बिलू एरिया की तरफ भी जा सकते हैं और इसी तरह फिर इस जानब सेंटोरस और जो दीगर आप डी चौक की जानब रास्ते पर गामजन हो सकते हैं। और इस मंसूबे की सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंसूबा पाकिस्तान की तारीख में बहुत ही कम अरसे में बनाया गया है। ये जो मेरे पीछे आप फ्लाईओवर देख रहे हैं ये पाकिस्तान का वाहिद फ्लाईओवर है जिसको 42 डेज में कंप्लीट किया गया था और इस फ्लाईओवर को कंप्लीट करने के बाद अब हुकूमत ने इस पूरे मंसूबे को फंक्शनल कर दिया और इस्लामाबाद की आम के लिए, ट्रैफिक के लिए भी खोल दिया गया है। और शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरी यहाँ पर खासे खुश दिखाई दे रहे हैं और शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत के इस इक़दाम पर हुकूमत को सराहा भी रहे हैं और हुकूमत की जानब हुकूमत के लिए तारीफ़ें कर रहे हैं। चूँकि हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ये मंसूबा इस्लामाबाद की आवाम के लिए 84 डेज में कंप्लीट करवाया और इस पर तकरीबन 5 अरब रुपए से ज़ायद रकम की लागत आई है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक रमा दमा है और शहरी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। और मेरे अगर अकम में आप देख सकते हैं कि अभी भी इस इंटरचेंज पर जो हल्का फुल्का काम रह गया है या फिनिशिंग का काम जारी है, ग्रीनरी लगाई जा रही है, नया घास लगाया जा रहा है, दरख्त लगाए जा रहे हैं और वो काम अभी भी जारी है। लेकिन हुकूमत की जानब से इस इंटरचेंज को मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया और शहरी इस पर अब सफ़र भी कर रहे हैं। और मेरे इस जानब आप देख सकते हैं कि ये अंडरपास बनाया गया है और ये पाकिस्तान का सबसे कम वक्त में बनाए जाने वाला अंडरपास है, जिस पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रेड लाइन अलग से बनाई गई है क्योंकि ये अंडरपास बिल्कुल गुलाई में है। यहाँ के इंजीनियर से बात हुई तो उनका यह कहना है कि गुलाई की वजह से यहाँ पर हादसा ज़्यादा हो सकते हैं। इसी बुनियाद पर यहाँ पर हुकूमत की जानब से रेड लाइन बनवाई गई है ताकि शहरी जो है वो रेड लाइन पर सफ़र करके अपनी गाड़ी और बाइक्स की रफ्तार आहिस्ता कर लें और किसी भी हादसे से बचा जा सके। और इसी तरह ये जो अंडरपास है ये सड़क के दूसरी जानब भी बनाया गया है, वहाँ पर भी रेड लाइन बनाई गई है। वहाँ पर एक रास्ता श्रीनगर हाईवे को निकल रहा है और दूसरा रास्ता जो है वो सेंटोरस की जानब जा रहा है। और इसी तरह इसके ऊपर एक फ्लाईओवर है और ये फ्लाईओवर पाकिस्तान की तारीख का वो फ्लाईओवर है जो सिर्फ और सिर्फ 42 दिनों में मुकम्मल किया गया था। और इस तरह ये पूरा इंटरचेंज का जो मंसूबा है वो मुकम्मल होता है और ये मंसूबा तकरीबन 5 अरब रुपए से ज़ायद लागत का बताया जा रहा है।